सकते। ये बर्दाश्त करने की बात है। चीज का पता नहीं। मुझे 16 साल हो गए थे उनके घर में जाने को, हमें मना करते थे वहाँ घर में वहाँ ये करेंगे मांग की। ये जो कातली है जिन्होंने कत्ल किया वो बरामद होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। वहाँ पे गया था, वहाँ पे 3 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, भाभी मेरी उधर सामने खड़ी थी, मगर वहाँ पे मैंने गन को नहीं देखा। जी सर, जिस टाइम उधर पुलिस पहुंची, पुलिस ने आके जब पुलिस उधर आई, पुलिस के पास मैं यहाँ पे दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने देखा मेरा छोटा वाला भाई वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो पापा वहाँ पे थे, उनके हाथ में गन। इस चीज़ का मेरे को पता नहीं गन कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। जब मैं उधर गया था मौके पर, उधर गन उस टाइम पे जैसे घर के लोग बोलते हैं कि उसने अपने बच्चों को भी मारा, खुद को भी गोली मारी, मगर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसने किया होगा। ये इसमें कुछ साजिश है सर। गोली मारने से सबसे पहले अगर मैं अपने आप को गोली मारता हूँ, गोली मारने के बाद मैं अपनी गन नहीं पता भैया, हमको 2-2 साल हो जाते, हम बहनें उससे मिल नहीं पाती थी। मगर वो जो आप लोगों का, हम लोगों का कहने का मतलब कि उनके घर में कोई भी झगड़ा चल रहा था, कुछ भी था, उसने क्या 12 बोर मेरे भाई के लिए और मेरे भाई के बच्चों के लिए रखी थी अंदर। उसके घर में झगड़ा चल रहा था, उसने जो अम्नीशन था उसके अंदर, उसने वो गन कहीं छुपा के रखना था, वो गन उसने कहीं छुपा के रखा। जब तक हमारे भाई का कातिल बरामद नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक भाई हमारा मर गया है, साथ अभी बाकी है, हम अपने भाई से कंधा मिलाकर अपने भाई का साथ देंगे और अपने भाई के कातिल का इतना दबाव था, कभी नहीं उन्होंने बुलाया कि आपके दादी के घर में जाओ, दादू के घर में जाओ, चाचा के घर में जाओ, चाची के। अभी तक हमारा पोता मेरे घर में नहीं था। बहुत दुख है मुझे, बहुत दुख। हैरान हूँ मैं कारा की पुलिस को, हैरान हूँ मैं धुंधो की, हैरान हूँ ठाडी की। क्या कर रही हो पुलिस का, सरकार क्या कर रही हो? इतना दुख है मुझे, बहुत दुख है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजरी और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, फिर से एक बार आज हम बात करने वाले हैं ज़िला डोडा के एक बहुत बड़े हादसे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 10 दिन पहले एक न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि ज़िला डोडा के कहरा के अंदर 3 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। जहां पर पहली अफवाह की मानी जाए तो एक बाप ने अपने 2 बेटों को गोली से मार दिया था, उसके बाद खुदकुशी करके जो है मार दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आती गई और ये जो केस था ये मर्डर की शक्ल इख्तियार करने लगा, जहाँ पर एक कंस्पिरेसी, एक साजिश जो है सामने आने लगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस बीच जो हमने आपको दिखाया था कि पोस्टमार्टम में भी डिले किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन तक लगभग जो है हॉस्पिटल में पड़ी रही। उसके बाद जब हमने न्यूज़ की, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जम्मू FSL टीम के पास भेजा गया। नाजरीन, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे राजशकील ने कल भी जो है पुलिस एहलकार से बात की, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कोई भी ख़ास चीज़ अभी सामने नहीं आई है। लेकिन आज हमने जो है हमारे नुमाइंदे ने उन फैमिलीज़ से, जो फैमिलीज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 फैमिलीज़ हैं। ये जो मर्डर हुआ है, जो 2 बच्चों के बाप हैं, उनका नाम सुनीत सिंह है, और सुनीत सिंह जो है घर जमाई थे। तो घर जमाई ऑब्वियसली बात है कि उनका अपना परिवार भी था, जहाँ उनके माँ बाप थे, उनके भाई वगैरह थे। तो सुनीत सिंह जो घर जमाई थे, जहाँ पर वो रहते थे, यानी कि उन बच्चों के जो नाना थे, उनसे भी हमने बात की, उस परिवार से भी हमने बात की, जहाँ पर हमने उन बच्चों की माँ से भी बात की, बच्चों की बहन से भी हमने बात की। नाज़रीन, दूसरे परिवार की अगर बात करें तो जहाँ पर सुनीत सिंह की वालिदा, उनसे भी हमने बात की, उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनकी बहनें, उनसे भी हमने बात की। तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई है, वो मुख्तसर सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। नाजरीन, दोनों फैमिलीज़ के जब बयान सामने आए तो दोनों फैमिलीज़ के मुख्तलिफ बयानात थे। मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि इख्तलाफात होते रहते हैं, हर फैमिली के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं, परिवारों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं, ये हम मानते हैं और हमने देखा भी है। हमारे मतलब इलाकों में जो है ऐसे इख्तलाफात काफ़ी सामने आए हैं। लेकिन ये इख्तलाफात कुछ यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर हमें सामने नज़र आई, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हमने ये चीज़ें सुनी तो हमें कुछ गड़बड़ यहाँ पर लगी इन इख्तलाफात के बीच में। नाजरीन, हम आपको सबसे पहले सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं उस माँ के बारे में जिस माँ ने, यानी मैं बात कर रहा हूँ सुनीत सिंह, जो उन लड़कों के बाप थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हादसे के अंदर। सुनीत सिंह की मदर जो हैं, उनके बारे में, उन पे क्या बीत रही है। जब हमने विजुअल्स देखे तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। नाजरीन, ठाठरी लाने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद जो है ठाठरी के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जो उनकी माँ है, सुनीत सिंह की जो माँ है, यानी उन बच्चों की जो दादी है, उनको जो है आखिरी बार जो है उनको देखने का मौका नहीं मिला। तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी कि उसने अपने बच्चे को आखिरी बार नहीं देखा, आखिरी बार उसको सामने नहीं देख पाई मरने के बाद, और उसका अंतिम संस्कार ऐसे ही हो गया। तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके जो सुनीत सिंह है, उनके फादर साहब ने भी, उनके वालिद साहब ने भी हमसे बात की, तो उन्होंने क्या कहा ये आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। उनकी दुख भरी कहानी क्या है, या उन्हीं की ज़बानी सुनिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे।
मैं कहना चाहता हूं कि जिनके घर में हुआ है सर, तो उन्हीं से छानबीन होनी चाहिए जी। है, उन्हीं से छानबीन होनी चाहिए। बाकी आम लोगों को क्या पता है, जिनके सामने हुआ है, जिनके अंदर हुआ है, उनकी छानबीन होनी चाहिए, उन्हीं से बयान होने चाहिए कि इसने ये मतलब ये किसने मारा है, उनके घर में कौन गुंडे आए थे या खुद मारा है। आपका लड़का शराब वगैरह पीता था? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं पीता था। क्या उनको आपसी झगड़ा वगैरह था? मुझे पता नहीं, हमें उस चीज का पता नहीं। मुझे 16 साल हो गए थे उनके घर में जाने को, हमें मना करते थे वहाँ घर में वहाँ नहीं आना। अगर उनकी कोई साजिश हमें पता चल जाता है तो हमें मना करते थे वहाँ नहीं, यहाँ नहीं आना जी। आपने आप हिंदुस्तान इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया से क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मांग करना ये करेंगे, मांग की ये जो कातली है, जिन्होंने कत्ल किया वो बरामद होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे, ये सुनीत सिंह के वालिद साहब है, उनकी ज़ुबानी सुने थे, उनकी क्या फरियाद थी कि जैसा कि उनने कहा कि इनके परिवार को उस घर में, यानी कि जो जहाँ पर वो घर जमाई थे वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, कुछ इख्तलाफात थे जो भी थे। खैर, उसके बाद जो हम आपको दिखाना चाहते हैं जो उन 2 बच्चों की माँ है, उसका क्या कहना है, वो किस तरह से इस हादसे को बयान करती है, उनकी ज़बानी भी आप ये सुन लीजिए। देखिए, जैसे हम पहले सोए थे नीचे, मैं सो गई थी तो ये भी सब कुछ सो रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, और लड़की थी एक जगी हुई खाना बना रही थी। तो जैसे ये इसने नहाया शाया तो फिर इसने पूजा शूजा कर रही थी। फिर उसके बाद इसने कुछ सुना, यहाँ फायर सुना, तो ये दौड़ती हुई ऊपर आई, सीढ़ियों से ऊपर आई, सिर दरवाजे से उधर पहुँची तो वहाँ पे इसने देखा कि इधर सारे डेड पड़े हैं, बच्चा भी यहाँ था, छोटा वाला कमल कहाँ था, और दरवाजे पे पड़ा था। तो इनके पापा के हाथ गन थी, इन्होंने लड़की नहीं देखा है तो उनके हाथ गन थी। वहाँ भी वो भी वहाँ पे बैठे थे, तो बड़ा वाला लड़का भी वहाँ पे, वो भी डेड था। तो लेकिन जो बड़ा वाला लड़का, उसकी सांसें चल रही थी, वो बाद में मैंने उठाया, अपनी गोद में उठाया। पहले मैंने छोटे बच्चे को उठाया, छोटे वाले को, तो उसको गोद में रखा तो उसकी वो जीभ भी बाहर के लिए निकल गई थी। तो जो वो बड़ा वाला लड़का था, फिर उसको उठाया मैंने, तो उसने मेरे साथ बात की है भैया। तो उसने बात की है, मैंने बोला उसको कि मुन्ना क्या हुआ है, बोलता है मम्मी क्या है, कुछ नहीं है। तो बस वो लेट गया, वो पीछे के लिए लेट गया। फिर मैं यहाँ से निकली और वहाँ गई, मैंने अपने पति को उठाया, उनको उठाया तो लेकिन वो डेड हो गए थे। तो बस अरे यही है हमारा बयान। आंटी, ये मसला जो है किस टाइम पेश आया था? ये 8 साढ़े 8 की बात है भैया। अच्छा, तो 8 साढ़े 8 जो वो अंकल थे, उनका नाम क्या था? सुनीत कुमार। सुनीत सिंह। तो वो आपसे मिले थे उस दिन? जी हाँ, दिन को हम साथ में ही थे, काम कर रहे थे गाड़ी में। फिर हम शाम को साथ में ही घर आए थे। फिर इधर आए हम शाम को, जैसे ही बारिश लगी उस दिन मैं सो गई ना, ज़रा जल्दी सो गई। अगर मैं सोई नहीं होती तो मैं ऐसा होने देती नहीं सर। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे? बच्चे यहाँ पढ़ते थे, पढ़ते भी इधर ही थे, कुछ खेलते भी इधर ही थे, वो गेम भी इधर ही खेलते थे और पढ़ते भी इधर ही थे। अच्छा। हाँ। नाजरीन, आपने बखूबी सुना, ये उन बच्चों की माँ है। जैसा कि इनने बयान भी किया कि कैसे वो हादसा पेश आया। इनने कहा कि हम वहाँ पर गए, वहाँ पर एक बच्चा जो था अभी ज़िंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। उसने बात भी की अपनी माँ से, ये भी आपने सुना। तो बात की और ज़िंदा था, सांसें चल रही थी। वो लड़का था, जैसा कि हमने पहले भी आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था, कि जिसको बाजू में बिल्कुल यहाँ पर जो है गोली लगी थी और उसके खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। नाज़रीन, आखिर उसका खून रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन भी एक चीज़ होती है। घर में भी बहुत सारे ज़राए, जैसे कि हल्दी वगैरह जो भी हमारे देसी इलाज में यूज़ होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, खून रुकाया जा सकता हो सकता है नहीं रुका हो। उसके बाद जो है हमने उस वक्त जो है गुस्से में आकर हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी जो है क्रिटिसाइज़ किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पर जो सब सेंटर है वहाँ पर कोई ना कोई तैनात होता तो कुछ ना कुछ फर्स्ट एड मिल जाती। नाज़रीन, वो अलग मुद्दा है। अभी हम फिर मुद्दे वापस मर्डर केस पे आते हैं। तो उसके अलावा जो हमने जो उनके भाई सुनीत सिंह के जो भाई हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका क्या कहना है, उनका क्या नज़रिया है इस केस को लेकर के, वो आप उनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं। अपना नाम बताइए ज़रा आप। सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है। आप क्या कहते हो कि किस तरह से ये मामला पेश आया होगा? देखो सर, मैं सबसे पहले अपने घर की बात कर देता हूँ। अगर मेरे घर में ऐसा कुछ पंगा हो जाए, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं अगर जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस बात की, अगर मैं बोलूँ कि नीचे मैं सोया होता, अगर मेरे घर में अगर 3 लाशें ऊपर पड़ी हुई हैं कमरे में, नीचे वाले घर में बैठा मैं सोया हूँ, मैं कैसे सोया हूँ? सबसे पहले इस बात की जाँच इस हिसाब से की जाए कि ऐसा नहीं हो सकता है सर। उनका बोलने का मतलब कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जब मैं मौके पे वहाँ पे गया था, वहाँ पे 3 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, भाभी मेरी उधर सामने खड़ी थी, मगर वहाँ पे
मैंने गन को नहीं देखा है। अच्छा। जी सर, जिस टाइम उधर पुलिस पहुंची, पुलिस ने आके जब पुलिस उधर आई, पुलिस के पास मैंने गन देखी है, पुलिस वालों को आप पता नीचे उन्होंने कहाँ से बैठिए, उठाई, नीचे ये उन्होंने कहाँ से उठाई। जी बोलिए आप। इस चीज का मेरे को पता नहीं, गन कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। जब मैं उधर गया था मौके पर, उधर गन उस टाइम नहीं थी। जब आप मौके पे गए तो आपने तीनों को मरे हुए पाया? जी सर, तीनों मरे हुए थे। भाभी हमारी उधर रो रही थी, वो बोल रही थी जो छोटे वाला बेटा है थोड़ी सांस ले रहा है, ये सांस ले रहा है, इसको देखो। जब मैंने छोटे वाले बेटे को देखा तो वो भी खत्म हो चुके थे उस टाइम। अच्छा। जी सर। तो जब आपने वहां देखा कि वो खत्म हो चुके थे तो आपने क्या किया उसके बाद? सर मैं चुप करके बाहर आके निकला के तो अफसोस में बैठा रहा बाहर। उसके बाद जब पुलिस आई, पुलिस ने उधर देखा, अंदर देखने के बाद जब मैंने पुलिस वालों के बाहर सामने सीधे हाथ में गन देखी है 2 पीस। अच्छा। जी सर। और इनका बोलने का, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे घर के लोग बोलते हैं कि उसने अपने बच्चों को भी मारा, खुद को भी गोली मारी, मगर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसने किया होगा सर। ये इसमें कुछ साजिश है सर। गोली मारने से सबसे पहले अगर मैं अपने आप को गोली मारता हूँ, गोली मारने के बाद मैं अपनी गन नहीं तोड़ सकता हूँ। इस चीज़ का हमें मतलब तय तक अच्छी तरह से इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब इस चीज़ का हमें इंसाफ मिलना चाहिए, किस हिसाब से क्या हुआ है पूरी। हम यही डिपार्टमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ की मतलब इंक्वायरी अच्छी तरह से की जाए। तो नाजरीन, आपने सुना कि इनके भाई ने काफ़ी चीज़ें कही, जिसमें एक चीज़ इन्होंने कही कि जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर गन मौजूद नहीं थी। लेकिन अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो दूसरी चश्मदीद गवाह जो खुद को आई विटनेस बता रही है, जैसा कि उन जो 2 लड़के हैं, जो 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं, उनकी जो सिस्टर है, उनके कहने के मुताबिक बयान कुछ और है। और जो ये ब्रदर हैं इनके, जब ये पहुँचे, क्योंकि इन दोनों मकानों का जो ये दोनों घर हैं लगभग 10 मिनट का फासला है आपस में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तभी ये जो है जल्दी पहुँच गए। इनके भाई भी वहाँ पर पहुँच गए। इसमें कोई वो दूसरा लॉजिक लगाने की बात नहीं है, क्योंकि ये आपस नज़दीक ही रहते हैं। तो नाजरीन, उसकी बहन का क्या कहना है ये भी आप सुन लीजिए कि जैसा कि इनके भाई ने कहा कि वहाँ पर गन मौजूद नहीं थी पहले जब हम गए, लेकिन बाद में जब गए तो वहाँ पर गन मौजूद थी, जिसकी तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाई थी। उस गन का जिक्र हो रहा है। तो नाज़रीन, बच्चों की बहन का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए उसी की ज़बानी, क्योंकि वो सबसे पहले जिसने देखा था, तो वो खुद को बता रही है कि सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब को गन लेकर देखा था। तो उन्हीं की ज़बानी सुनिए वो क्या कहती हैं, इस हादसे को कैसे बयान करती हैं। इस मसले को देखा था, उन्होंने ही फायर की आवाज़ें भी सुनी थी। तो आपका नाम क्या है बहन? पायल। पायल, आप मुझे तफसील बताएं कि क्या कुछ था, आप कहाँ थे, कितना टाइम था उस वक्त, तो क्या हुआ था? सबसे पहले मैं नीचे थी, मैंने खाना बनाया सबसे पहले शाम के लिए। अच्छा। उसके बाद मैंने नहाया। अब जैसे ही मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, नाना जी वहाँ पे थे, इन्होंने बताया मुझे खाना दे। मैंने इनको खाना दिया, फिर उन्होंने बताया मुझे आचार भी दे। आचार हमने यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में रखा था, तो पापा थे वहाँ पे सामने, वो लगे बोलने इसको पूजा दो करने, मैं आपको आचार देता हूँ लाके। फिर उन्होंने नाना जी को आचार दिया लाके। फिर मैंने सोचा जब नाना जी खाना खाएंगे उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। नाना जी ने खाना खाया, मैंने इनकी प्लेट्स अंदर ली किचन में, तो फिर ये भी लेट गए। वहीं आग जलाई थी तो बारिश भी हो रही थी बाहर, ये वहाँ पे ऐसे लेट के बैठे थे, वहीं पे सो गए। सोए भी नहीं थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो फिर उस टाइम मैं जैसे पूजा करने के लिए गई बाहर, पूजा कर ही रही थी, वैसे एक फायर हुआ। मैंने सोचा शायद ऐसे नॉर्मल कहीं पे हुआ होगा। अच्छा, आपने ये नहीं सुना कि यहाँ पे फायर हुआ या कहीं और? नहीं, मैंने सोचा कहीं और हुआ। फिर जैसे ही मैं पूजा कर रही थी, कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ, हाँ कोई 1 मिनट हुआ, वैसे एक और फायर हुआ। फिर मैंने सोचा शायद यहीं पे हो रहा है, क्योंकि पास से ही आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं वैसे ही दौड़ के ऊपर आई। जैसे मैं यहाँ पे दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने देखा मेरा छोटा वाला भाई वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो पापा वहाँ पे थे, उनके हाथ में गन थी। जैसे मैंने उनके हाथ में गन देखी, मैं वहाँ से मैं डर गई, मैं दरवाजे से वापस चली गई, मैं चिल्लाने लगी, मैंने सबको लाया ऊपर। वैसे एक और फायर हुआ। जब तक मैं इनको नीचे से लाने गई तो पापा भी तब तक डेड हो गए थे, वो भी नीचे पड़ गए। फिर हम सब आए तो सब यहाँ पे रोने लगे, तो सब एक दूसरे को उठाने लगे। फिर मैं और नाना जी गए, हमने गाँव वालों को बुला के लाया। तो पहले गांव वाले सब आए अंदर, उन्होंने देखा, लेकिन फिर सब गायब हो गए, कोई अंदर नहीं आने लगा। फिर कोई 2 घंटे हमारे यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट हो गए। फिर हमने उनको पाँव पकड़ पकड़ के अंदर लाया, हाथ जोड़ जोड़ के उनको अंदर लाया, तब जाके फिर सब लगे बोलने मामू आए। फिर उन्होंने भी बुलाया सबको। फिर उसके बाद हमने उनको कोई 2 घंटे के बाद। आप मुझे बताओ कि जब आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ अंदर जब आए आप, तो क्या आपने उस वक्त तीनों को मरे हुए देखा या जिंदा था कोई? नहीं, पापा जिंदा थे उस टाइम। वो अच्छा। वहाँ जैसे बैठे हुए थे, तो उनके हाथ में गन थी। लेकिन जब मैं नीचे के लिए भागी तब एक और फायर हुआ। उसके बाद जब हमने उनके हाथ में कौन सी गन थी? जो यहाँ पे अब पता नहीं कौन सी थी,
कौन सी वाली गन थी? 12 बोर जो थी। 12 बोर है। तो जब आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि पापा के हाथ में गन है, हाँ। तो आपको क्या लगा उस टाइम? मैं वो सीन ही वैसा था, यहाँ पे देखने लायक ही नहीं था, ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ था। तो मैं डर गई, मैं वैसे ही भागी। जैसे ही मैं वहाँ पे दूसरी सीढ़ी पे पहुंची, नीचे के लिए जा रही थी, वैसे ही एक और फायर हुआ। और जब तक हम सब आए तो पापा भी नीचे गिरे हुए थे। फिर हमने रूम में जाके देखा तो बड़ा वाला भाई वहाँ पे पड़ा हुआ था, लेकिन बड़े वाले भाई की सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। आपने उनको आवाजें दी? हाँ दी। मम्मा से बात भी की थी। मम्मा ने उसको उठाया, उसको हम प्यार से ऐसे घर में मुन्ना मुन्ना बोलते थे, तो उसने बताया मम्मा क्या हुआ, बस इतना सा बताया। और फिर से वो बेहोश हो गया, लेकिन तब भी उसकी सांसें चल रही थी। उसको मैंने CPR दिया, लेकिन वो सांसें ले रहा था तब भी उस टाइम। आपने उस टाइम इंतजामिया को फोन किया, किसी को कॉल? नहीं, मामू ने किए थी, कहरा में पुलिस चौकी पर की थी किसी को कॉल। फिर मैंने उनसे भी बात की थी किसी से, लेकिन अब पता नहीं वो कौन थे। उन्होंने बताया मैं अभी अपने रूम में हूँ, मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो मैं किसी को भेजता हूँ, इतना सा बताया। फिर फोन काट दिया बस। आप मुझे बताइए कि उसके बाद कितने वक्त के बाद जो है उसने सांसें अपनी खो ली, भाई ने, आपके भाई? वो हलारन में जाके वो उसकी सांसें कितने टाइम फिर बाद? वो पता, वो हमने देखा नहीं, लेकिन कोई 3-4 घंटे तक उसकी सांसें चल रही थी बड़े वाले की। आप भी वहाँ मौजूद थे? तो नाजरीन, ये थी उन 2 बच्चों की बहन। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी, एक इख्तलाफात बयानों के अंदर पेश आते हैं। तो पुलिस को यहाँ पर भी अब वो क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यहाँ पर अगर इख्तलाफात 2 बयानों में आ रहे हैं तो क्या वजह है, इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तो नाजरीन, आपने बखूबी सुना कि इनने कहा कि वहाँ पर इन्हें अपने वालिद के हाथ में बंदूक देखी थी और वो वहाँ पर जो है 2 गोलियाँ चल गई थी, और उसके बाद ये भाग गई वापस जब तक तीसरी गोली चली। तो नाज़रीन, ये खुद को एक आई विटनेस बता रही हैं। तो लेकिन यहाँ पर इख्तलाफात ये है कि जब उनके भाई सुनीत सिंह के भाई वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर गन नहीं थी। और उससे पहले भी एक शख्स ने बयान तो दिया था, लेकिन उसका हम वीडियो नहीं बना पाए और इसलिए हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो उनने भी यही कहा था कि वहाँ पर जो है गन पहले नहीं थी, बाद में गन हमें वहाँ पर दिखी। तो हो सकता है क्या वजह है क्या नहीं, ये पुलिस बखूबी जानेगी कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ही पता होगा कि आखिर ये वजह क्या है, पहले गन क्यों नहीं थी, बाद में गन कहाँ से आई, ये वो ही जान सकते हैं। इसके अलावा भी इनकी जो बहन, जो सुनीत सिंह है, उनकी बहनें भी हैं। उनकी लगभग शायद 7 भाई बहन थे, और उन बहनों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि उन बहनों की आवाज़ में क्या दर्द है, क्या वो कहना चाहती हैं। कुछ पॉइंट्स उनने भी हमें बताया कि क्या इख्तलाफात थे आपस में, कैसे ये रहा करते थे। जैसे कि उनमें से एक बहन ने हमें कहा कि वो जो है अपने भाई से मिलने वहाँ नहीं जा सकती थी। ये जैसा कि उनके वालिद साहब ने भी कहा कि हमें वहाँ जाने से मना किया गया था। उसके अलावा जो है आपस में बहुत कम मिलते थे, और जो सुनीत सिंह है इनको भी जो है इनसे कम मिलने दिया जाता था। नाजरीन, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उनकी बहनों के क्या बयानात हैं, उनने क्या कहा, उनका क्या कहना है, क्या इख्तलाफात उनके आपस में थे। मेरा बड़ा भाई था, मैं सबसे छोटी बहन हूँ उनकी। तो हमें इस बात का अफसोस है कि अगर उसके घर में कोई झगड़ा चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, ठीक है, उसने 12 बोर खरीदी थी। क्या मेरे भाई के लिए खरीदी थी? मेरे भाई के बच्चों के लिए खरीदी थी उसने। क्या उनको आपस में झगड़ा होता था? हमें नहीं पता भैया, हमको 2-2 साल हो जाते, हम बहनें उससे मिल नहीं पाती थी। मगर वो जो आप लोगों का, हम लोगों का कहने का मतलब कि उनके घर में कोई भी झगड़ा चल रहा था, कुछ भी था, उसने क्या 12 बोर मेरे भाई के लिए और मेरे भाई के बच्चों के लिए रखी थी अंदर। उसके घर में झगड़ा चल रहा था, उसने जो अम्नीशन था उसके अंदर, उसने वो गन कहीं छुपा के रखना था, वो गन उसने कहीं छुपा के रखनी थी, ठीक है। तो इस बात का हमें बहुत अफसोस है। हमारा भाई कैसे मारा गया उसके घर में, वो बरामद करेगा संदेश जिसके घर में हुआ है। गांव वालों ने क्या बरामद करना, गांव वालों तो अपने अपने घर में काम कर, मजदूरी कर, गरीब लोग हैं हम, गल्लू के जितने भी सारे गरीब हैं, तो सारे अपने अपने घर में खाना खा रहे थे, कोई बना रहा था, कोई सोया था। जिसके घर में हुआ है वो बरामद करे। जब तक हमारे भाई का कातिल बरामद नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक भाई हमारा मर गया है, 7 अभी बाकी हैं, हम अपने भाई से कंधा मिलाकर अपने भाई का साथ देंगे और अपने भाई के कातिल का पता करेंगे। जब तक हमारे भाई के कातिल को सजा नहीं मिलेगी, उसको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस इतने बड़े हादसे के पीछे किसका हाथ होगा? उनके घर वालों का हाथ होगा, और किसका होगा? जो 5 बंदे बाकी बचे उनको ही पता होगा। गांव वालों को क्या पता क्या साजिश थी उधर, वो घर वालों को ही पता होगा। यहाँ तो जब एक गोली चली थी ऊपर, एक बच्चा मर गया, यहाँ हमारा भाई मर गया, एक गोली चली थी, उन्होंने नहीं सुना। दूसरी चल गई, उन्होंने नहीं सुना। क्या तीसरी पे भी उन्होंने नहीं सुना? वो क्या 8 बजे सो गए थे वो 8 बजे, वो कहाँ थे? अगर वो ऊपर नहीं जा पाते थे, उन्होंने हमारे माँ बाप को फोन करना था, जाओ आपके बेटे और आपके पोतों का झगड़ा चल रहा है ऊपर, उन्होंने इनको फोन करके बताना था। उन्होंने फोन किया। यहाँ हमारा भाई कोई घर में गलत बात कर रहा था उनके साथ, कोई भी उनके गलत व्यवहार उसका चल रहा था, हम बहनें थी उसकी, हमारी भाभी ने हमारे साथ बोलना था कि आपका भाई हमारे साथ ये सब व्यवहार कर रहा है। उसने क्यों नहीं बोला था? हमारा भाई अंदर, उसने जो भी कुछ बहुत उसको, इनको बुरियां लाई इन्होंने लोगों ने, और कितने साल हो गए हम छोटे छोटे थे, हमने उसके दुख
देखे हैं और अब हम नहीं देख पाएंगे उसको। वो मर गया, उसको क्या, उसके क्या दुख देखने, मगर हमारे भाई को, हमारे भाई की जो आत्मा है उसको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हमारे भाई का कातिल हाथ नहीं लगेगा, और जिसके घर में हुआ वही कातिल बरामद करेगा। काफी इख्तिलाफात हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है इस केस के पीछे? ये मर्डर अगर दिख रहा है, साफ साफ मर्डर दिख रहा है, वजह क्या है? ये केस जो है साफ साफ अगर मर्डर नजर आ रहा है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन इतनी ढीली क्यों है? अभी 10 दिन हो गए हैं, 31 मई 2021 की रात को जो है ये हादसा पेश आया था और हमने उसी वक्त आपको रिपोर्ट किया था। उसके अलावा अभी जो है 10वां दिन है आज, और अभी भी जो है कोई भी मतलब ठोस सबूत, कोई ठोस कातिल जो है सामने नहीं आया, सही कातिल जो है सामने नहीं आया है। ये केस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसके अलावा हम बात करना चाहेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि 2 माइनर्स की किलिंग हुई है यहाँ पर, अगर किलिंग हुई है, सुसाइड हुई, कुछ भी हुआ है, तो वो क्या करें? क्या वो ज़मीनी सतह पर उतरे हैं? क्या खाली कागजी कार्रवाई वो कर रहे हैं? तो वो भी ज़मीनी सतह पर उतरें और कागजी कार्रवाई के अलावा भी जो है इन्वेस्टिगेशन करें और जानें कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि जैसा कि हमने जब यहाँ पर एग्जामाइन किया तो यहाँ पर साफ साफ जो है कुछ चीज़ें सामने आने लगी, कुछ इख्तिलाफात सामने आने लगे। तो इन बिना पर भी जो है केस में कुछ ना कुछ तो एडिशन, कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा। लेकिन न जाने पुलिस आखिरकार कर क्या रही है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके अलावा उनका कोई बयान हमारे सामने जो है नहीं आता है। तो पुलिस को चाहिए कि इतना लंबा इस केस को ना खींचे, जल्द से जल्द अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको सामने लाया जाए। जैसा कि इनकी एलिगेशन है, इस परिवार के एलिगेशन है कि जो उनके नाना जी हैं बच्चों के वगैरह वगैरह, उन्होंने जो है उनको मारा है, या उनकी भी जो है एक रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसने, अगर मर्डर है तो उस बंदे को सामने लाए, उस कातिल को सामने लाया जाए, अगर नहीं है तो उसको वैसे ही साबित किया जाए, ताकि जो है जो परेशानी इनके बीच में है इस वक्त जो है ये दोनों परिवार जूझ रहे हैं, वो समझ रहा है कि वही कातिल है, और जो वो परिवार है उस पर वो जो है बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर उनको जो है काटने पड़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हल जो है इसका निकलना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए, और जो असली कातिल अगर किसी ने कत्ल किया तो उसको सामने लाया जाए। तो नाज़रीन, हम नज़रें जमाए हुए हैं इस केस के ऊपर, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, इस केस को सामने लाकर रहेंगे। आखिरकार अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड जब तक ना साबित होगा तब तक हम इसके पीछे रहेंगे, और अगर मर्डर है तो जो कातिल है उसको सामने लाकर रहेंगे। उसके अलावा DDC मेंबर जो महराज मलिक हैं काहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनसे भी, क्योंकि वो भी यहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे तो वो भी वहाँ पर जो है ताज़ियत पे थे, उनसे भी हमने बात की। उनका भी कहना है कि इस मुद्दे की जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को जो है इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो नाज़रीन, हम इस केस पे नजरें जमाए हुए हैं, तो आगे जो भी नया अपडेट कुछ आएगा तो हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक जो है, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है तब तक हम भी नई चीज़ें जो अगर हमारे सामने आती है तो हम आपके सामने लाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन जब तक ना कंप्लीट होगी तब तक हम इस केस का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इस केस के पीछे ही रहेंगे। और आप देखते रहें द चनाब टाइम्स। आप द चनाब टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.thechanabtimes.com पर विजिट करके वहाँ पर भी खबरें मौसूल कर सकते हैं। शुक्रिया।